नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो आज एमसीक्यू में हम करने वाले हैं। ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ज्योग्राफी में भी कौन सा कर रहे हैं हम? ज्योग्राफी में हम भारत का भूगोल कर रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत के भूगोल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कम से कम छोड़ के मत जाओ, जाके पिछले वीडियो में देख लो। ठीक है, और घटना चक्र के इससे पहले मैंने साइंस के और हिस्ट्री के भी वीडियो करवाए हैं, जिसको जाकर ज़रूर देखना। एग्ज़ाम में जाने से पहले ये ज़रूर करके जाना। 2 ऑप्शन का जो कन्फ्यूजन होता है ना, कि ए तो डी तो पता था लेकिन सी और बी पता ही नहीं था, तो वही वाला कन्फ्यूजन क्वेश्चन करने से दूर होगा। ठीक है, तो अभी हम दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ कर रहे हैं। देखो, ये सब सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, जाके देख लो। 25 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो सेवराय तमिलनाडु में है। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास स्थित है। 27 नंबर का निम्नलिखित कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, ये पूछा है। तो मांडव की पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ है ये भाई? बालाघाट, सैनी, हरिश्चंद्र, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में ही है, जबकि मांडव पहाड़ी गुजरात राज्य के कठियावाड़ में स्थित है। कठियावाड़ जो गुजरात का भाग है ना, उसी पर स्थित है, जहाँ पर सोमनाथ मंदिर है। कठियावाड़ प्रायद्वीप में ही है सोमनाथ। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। तो मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र अभी पढ़ा, कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, कर लेते हैं। कार्डमम पहाड़ी के सामने कोरोमंडल तट लिखा हुआ है, सही पूछा है। तो कोरोमंडल किसको बोलते हैं? कोरोमंडल तो पूर्वी पर होता है, कार्डमम है यहाँ, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। पहला गलत हो गया, तो इसको काट दो। कैमूर पहाड़ी कोंकण तट, ये भी गलत हो गया। कोंकण तट कहाँ है? यहाँ है कोंकण। गोवा महाराष्ट्र के तट को बोलते हैं, और कैमूर पहाड़ी है यहाँ, ये भी गलत हो गया। तो 3 और 4 हो जाएगा फिर आंसर। दूसरा काटेंगे तो 3 ऑप्शन कट गया। यूपीएससी 2014 क्वेश्चन था। महादेव पहाड़ी कहाँ है? मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में। मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महादेव पहाड़ियाँ स्थित हैं सतपुरा, सतपुरा की सैनियों के ही महादेव स्थित है बीच में। ठीक है। धूपगढ़ चोटी है, महादेव पहाड़ियाँ सतपुरा पर्वत श्रेणी का विस्तार। धूपगढ़ चोटी है, सतपुरा रेंज में ही धूपगढ़ चोटी है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। यह सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। पचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश में घूमने फिरने की बहुत सुंदर जगह है, वो पचमढ़ी में स्थित है ये धूपगढ़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं, तो पढ़ते हैं भाई, इसका तो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। रामगिरी की पहाड़ी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। चूंकि मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी सी ई तीनों में से ही हो सकता है। बी सी ई, तो ई आंसर मान लेते हैं हम। चलो, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। 1365 मीटर। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी भी है पारसनाथ। और जैन मुनि जो थे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। गारो मेघालय में चला जाएगा। मिरी अरुणाचल प्रदेश में मिरी। कोल्लाई मलाई तमिलनाडु। डालमा झारखंड। ठीक है, मैचिंग मैचिंग हो गया ये। 1 3 2 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत्तर पर्वत है, बिल्कुल सही है ये, यानी कि कागार है। जब हमारा भारत अफ्रीका से टूट के अलग होकर हिंद महासागर में तैरते 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 आ गया यहाँ तक, तो वो जो टूटा ना, उसी का भाग है पश्चिमी घाट, ये बीच से टूटा हुआ भाग, इसलिए इसको कागार भी बोला जाता है कई बार। अगला है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, सही है भाई। तीसरा, इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट आच्छादित है, तीनों ही सही है। 1 2 3 तीनों सही है। अगला है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल पलानी पहाड़ी में स्थित है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ी में स्थित है कोडाई कनाल।
37 नंबर, निम्नलिखित कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान के विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो मुकुंदरा पहाड़ी, मुकुंदरा विंध्यन श्रेणी का ही विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ी राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ के मध्य स्थित है। समझ गए? 38वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गली कोंडा है, सिकराम गट्टा है, मुदगल कोंडा है, सलहेर। देख लो कितने गंदे गंदे नाम है। अगर आगे एग्जाम में तो पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत के मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मुलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंड आंध्र प्रदेश में, सिंकराम गट्टा, मुदगलाकोंड आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है सलहेर चोटी? तो किसका भाग हो गया ये? सलहेर चोटी हो गया पश्चिमी घाट का भाग। केरल, चलो भाई अनाईमुडी चलते हैं। केरल अनाईमुडी। उत्तराखंड में तो देवी जी हैं। कौन है देवी? नंदा देवी। तमिलनाडु में दोड्डा बेट्टा बैठे हुए हैं। ठीक है। नागालैंड में सरामती है, तो 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित कौन सा एक सही क्रम है? मध्य भारत में पश्चिम से पूर्व लगाना है तो सबसे पहले आ जाओ सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाले, फिर छोटा नागपुर। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है? तो बड़ावानी की पहाड़ी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। ए आंसर हो जाएगा इसका। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो सी कार्डमम। कार्डमम सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है भारत के भूभाग का। कार्डमम, इसको हिंदी में इलायची पहाड़ी बोलते हैं। तो सबसे नीचे है ये कन्याकुमारी, सबसे सटा हुआ भाग है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवी, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। गिरनार तो गुजरात में है ना, गिरनार में नहीं हो सकता चाय बागान। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। अन्य सभी। कानन देवी पहाड़ी भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, गिरनार गुजरात में है। बाकी दार्जिलिंग और नीलगिरी में तो चाय की खेती होती ही है। अगला है पर्वत चोटियाँ। पर्वत चोटियाँ पड़ते। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में, पहला का डी। सबसे आसान क्वेश्चन। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो माउंट एवरेस्ट। ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? 2011 छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? बिछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंगो ताबई। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव। संतोष यादव हैं जो 2 बार पर्वत शिखर पर चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पर। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन सी है? संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अब यहीं पर है गोची खा जाएंगे कुछ लोग। K2 गॉडविन ऑस्टिन। कैसे भाई? जो सबसे पुराना बृहद हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक है। अब देखो, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? कंचनजंगा, सिक्किम में। लेकिन बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कहाँ पर है? POK में है। भारत के इस वर्ष की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो K2C, POK में है ये। पाकिस्तान जाना पड़ेगा इसके लिए है, लेकिन हमारा भाग कब्जा कर रखा उन्होंने। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा। भारत के मेनलैंड में, सिक्किम में है ये। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। 10वां का सी। 11, निम्न से सही क्रम क्या है? सही क्रम है माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा ऊंचाई के हिसाब से। नंदा देवी चोटी कहाँ है? गढ़वाल हिमालय का भाग है भाई, उत्तराखंड में है ना नंदा देवी। बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये, यूनेस्को के तहत आता है। नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। 13 का बी हो जाएगा। नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ पर है? उत्तराखंड में। 14 का भी बी। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। ये क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जैन लोगों का मंदिर है, दिलवारा का जैन मंदिर। निम्नलिखित कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? सी कुंभलगढ़। इनमें से पूछा है, राजस्थान का क्वेश्चन है ये, स्पेसिफिक राज्य के लिए पूछा है, तो कुंभलगढ़ है।
आरावली 1722 मीटर है जो विकल्प में नहीं है, इसलिए 1244 मीटर कुंभलगढ़ सही है। निम्न से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम पूछा है तो लगाते हैं। नामचा बरवा सबसे उधर अरुणाचल प्रदेश के पास, कंचनजंगा आ जाओ सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट आ जाओ नेपाल में, नंदा देवी आ जाओ उत्तराखंड में। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन एक भारत में अवस्थित नहीं है? ये पूछा है इसमें, तो भारत में गोसाई थान नहीं है। कितना घटिया नाम है इसका। नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। तो तिब्बत नेपाल की सीमा के पास गोसाई थान है। अधोलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसके एक्सप्लेनेशन ही पढ़ते हैं, कुछ तो इसमें गड़बड़ होगा। कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में है, तो कोडाई कनाल डिंडीगुल में है, अन्नामलाई में नहीं है। पलानी पहाड़ी पश्चिम अन्नाईमोनी पहाड़ी से जुड़ी हुई, यहाँ एक उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में है, इसलिए बी और डी दोनों ही गलत हैं इसके। लेकिन ई आंसर दे देता तो बीपीएससी होता तो बच जाता। निम्नलिखित कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो गुरला मंदाथा और नामचा बरवा ये दोनों ही नहीं है। गुरला मंदाथा पर्वत श्रृंखला भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में है, नेपाल के उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्व तिब्बत चीन में अवस्थित है। इसी प्रकार गुरला मंदाथा और नामचा पर्वत ये दोनों ही भारत में अवस्थित नहीं है। ठीक है। गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? 11 का ये हो जाएगा। गौर लाटा है समरी पार्ट में स्थित है। गौरलाटा चोटी समरी पाट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। तो हमने पहाड़ की चोटियां और उससे पहले के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।